जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। हमारी 7 फेरों की सीरीज वाली क्लास जो है आपकी चल रही थी। आर्मी के सिलेबस के 7 राउंड्स हम कवर करने वाले थे, यानी 7 दिनों में साइंस कंप्लीट रिवीजन उसका करना था हमें। कंप्लीट साइंस का रिवीजन 7 दिन में, फिर उसके बाद में 7 दिन में जीके का रिवीजन हम करने वाले थे, और उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में आपका लगभग 1-1.5 महीना जो है बचा है, तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को जवाब देने की पूरी ट्राई करनी है, और वो भी एकदम ईमानदारी के साथ। बिना कहे ही क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फिर जो है अपना सपोर्ट बनाए मेरे साथ और आंसर देने की ट्राई करें। देखो, फिजिक्स का पोर्शन हमारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका था। केमिस्ट्री का एक पार्ट हो गया था, जिसमें 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। जिसने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो भी पहले की क्लासेस देखें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप, ताकि आपको टाइम टाइम पे पता चल जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक, बायोमास, कोक या कोल गैस? रॉकेट को चलाने में बताएंगे जल्दी से। ए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, इसको कहते हैं हम प्रणोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है। वायु की अपर्याप्त मात्रा हो, मतलब नाम मात्र वायु हो या ना हो, तो क्या बनाया जा सकता है? बायोमास, चारकोल, कोक या पेट्रोल? बताएं जल्दी से। बिल्कुल चारकोल बनता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है? परमाणु संख्या, परमाणु भार, ऑक्टेन संख्या, प्राकृतिक संख्या? बताएं जल्दी से। बिल्कुल सी ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, और ये दर्शाती है ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कोई ईंधन जो है वो कितना ज़्यादा अपस्फोटक रोधी गुण उसके अंदर होगा, ये कौन दर्शाती है? उसकी ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे में जो जंग होता है उसको क्या कहते हैं हम? कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण, फेरिक क्लोराइड या फेरस सल्फेट? बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है लोहे में जंग लगने पर जो बना पदार्थ होता है। सबसे कठोर तत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो गया है। हीरा, सोना, कार्बन या गंधक? बिल्कुल हीरा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा जो है कार्बन का पररूप होता है। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है? ये भी कार्बन का पररूप होता है। राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट, लेड, हीरा, फुलरिन? बताएं जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 बार रिपीट हुआ है ये आर्मी में, ध्यान देंगे। ग्रेफाइट यहाँ पे क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और कार्बन का पररूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलरिन क्या है? समभारिक है, समस्थानिक है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, या कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं? अभी अभी ऊपर मैंने बताया था ये कार्बन के अपर रूप हैं, और कौन से वाले अपर रूप हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फौजियों राइट हो जाएगा। सभी फौजी जवाब देंगे ईमानदारी से। आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO4 के साथ प्रयुक्त होता है। जो रेड कलर के आपको दिखा होगा आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें H2SO4 होता है, गंधक अम्ल होता है। उसके साथ में और क्या होता है? CO2, CaCO3 विलयन, NaCO3 या Fe2SO4? बताएं जल्दी से। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उत्तम कोटि का कोयला, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसके। लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइड या बिटुमेन्स? सबसे अच्छा कोयला बिल्कुल एंथ्रासाइट होता है। ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वह विलयन क्या होगा? ये कल की क्लास में बताया था। अगर मान 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा हो तो क्या होता है? क्षारीय। तो यहाँ कम पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन क्षारीय होता है यदि उसका पीएच मान है क्षारीय 7 से अधिक, अभी अभी बताया था। बी ऑप्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है?
परमाणु भार पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। परमाणु का गुण किस पर निर्भर करता है, बताएं जल्दी से। परमाणु भार पर निर्भर करता है परमाणु का गुण, एटम का जो गुण होता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? आवर्त, देखो इस टाइप की जो सीरीज होती है ये होते हैं आवर्त, और जो खड़े होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ग। तो जो ये आवर्त होते हैं इनके जो लास्ट में जो लास्ट तत्व होते हैं, यहाँ पे एकदम लास्ट में, इनको क्या कहते हैं? क्या होता है ये? उपधातु, अधातु, हैलोजन या अक्रिय गैस? तो ये होता है आपकी अक्रिय गैस, जिसको आप नोबल गैस भी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रबड़ के वल्कनीकरण में कौन सी अधातु उपयोग में आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन, गंधक, फास्फोरस, लेड? बताएं जल्दी से। देखो ये अगर आपको बिल्कुल भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया ना एग्जाम में, तो वहाँ पे एक दिमाग लगाना है। ये 90% तक ये तुक्का लगता है कि अगर किसी ऑप्शन को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया है, इन सभी के आगे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा लेकिन इसके आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, तो 90% ये तुक्का काम आता है। राइट आंसर यही होगा। ठीक है, बट मुझे पता था, मैंने तुक्का नहीं लगाया, और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन आता होगा पहले से। बी ऑप्शन राइट है। गंधक का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, फेल्सपार, कोरंडम, उपयुक्त सभी। एल्यूमिनियम जिसका प्रतीक चिन्ह पूछा जा चुका है आर्मी में, Al होता है। देखो बॉक्साइट बहुत ही इम्पोर्टेंट अयस्क है एल्यूमिनियम का, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतक यानी कि फ्रिज में ठंडा करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? ठंडा करने के लिए फ्रिज को क्या यूज लाते हैं? बताएं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर तो मिल ही गया होगा, ये आंसर तो आपको पता ही होगा। लिक्विड अमोनिया यूज आती है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है? ऑक्सीकारक I2Cl2 F2 Br2। फ्लो, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। F2 यहाँ पे होगा फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, कल क्वेश्चन आ चुका। विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक किसकी होती है? तो इसकी होती है फ्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। निम्न में से सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है? ऊपर तो क्या पूछा था? ऑक्सीकारक पूछा था, तो F2 हो गया। अब अपचायक पूछा है लिथियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। बिल्कुल लिथियम यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे का अयस्क है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बाकी भी याद कर ले, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक हैं जोसेफ एस्पेडिन, जोसेफ मार्करेट, मार्टिन एस्पेडिन या मैरी रोक? बताओ जल्दी से। ए ऑप्शन राइट है क्या? जोसेफ एस्पेडिन। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट के जमने की दर में वृद्धि के लिए मिलाया जाता है, बताएंगे। फास्फोरस मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, कैल्शियम या हीलियम? जवाब देंगे बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है, ध्यान रखेंगे। टूथपेस्ट बनाने में कौन सा रसायन यूज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट? कैल्शियम बाइकार्बोनेट राइट सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संश्लेषित रेशे का उदाहरण है ऊन, सेल्यूलोज, रेशम या रेयन? संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक फाइबर कौन सा है वो आपको बताना है। सिंथेटिक फाइबर बताएंगे जल्दी से। तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये सिंथेटिक फाइबर है। बाकी ऊन, सेल्यूलोज और रेशम ये प्राकृतिक है, नेचुरल फाइबर्स है, नेचुरल रेशे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन उच्च वसा अम्लों के किस प्रकार के लवण होते हैं? ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, अमोनियम लवण या ए और बी दोनों क्या होते हैं? बताएंगे।
बिल्कुल, ये सोडियम लवण भी होते हैं और पोटेशियम लवण भी होते हैं उच्च वसाम्लों के। ये जब मैंने 10th की थी उस टाइम 10th क्लास वाली बुक के अंदर पूरा इसका टॉपिक था, काफ़ी अच्छा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके भी 9th-10th में रहा होगा ये टॉपिक, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल रिएक्शन आपको बतानी है। एक तो होता है फिजिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल में ये होता है कि ये एग्जांपल से समझ सकते हो आप, लाइक पानी है, जल है, जल बर्फ़ बन सकती है और ये बर्फ़ से वापस पानी बन सकती है। मतलब कि जो अभिकारक होता है वो प्रोडक्ट बना सकता है और प्रोडक्ट से वापस जो हम अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। केमिकल रिएक्शन में उदाहरण आपके सामने है, दूध वाला सबसे अच्छा। दूध से दही बना लोगे, पर दही से दूध बना लोगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये ऊपर वाली कौन सी थी? भौतिक अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। अब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। दूध से दही बनना ये आपको पता है रासायनिक परिवर्तन है, किण्वन वाला रासायनिक परिवर्तन है। और जल से बर्फ बनना, ये वाला मैंने क्या बताया था? भौतिक परिवर्तन बताया था। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनना अभी अभी बताया, क्या है? रासायनिक परिवर्तन। वह कारक जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे मानो है अभिकारक, ठीक है। ये कोई दो हैं अभिकारक, ये मिलकर बनाते हैं कोई बड़ा AB, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं बनाते, यहाँ पे एक प्रोडक्ट काम आता है जिसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम कैटलिस्ट, ठीक है। ये भी 8वीं क्लास से आपके आना स्टार्ट हो जाता है अगर आपने पढ़ा हो। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ऐसा नहीं होता कि घर में 2 लोग लड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लड़ रहे हैं और बीच में कोई तीसरा आके आग में घी डाल देता है और आग को बहुत ज़्यादा फैला देता है। वो ये आग में घी डालने वाला काम ये करता है उत्प्रेरक, ठीक है। इसका नाम क्या है? उत्प्रेरक। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक बताएं। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? बताओ जल्दी से। बिल्कुल, यहाँ पे होगा प्लस का 7, ठीक है। ये टॉपिक वाइज क्लास में आपको करवाया हुआ है, देख लेना आप। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कैथोड पर, एनोड पर, विलायक पर और या विलयन में। बताएं, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ पे होती है, किस पे होती है? बताएंगे। ये देखो होती है एनोड पे। किस पे होती है? एनोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे में रासायनिक बंधों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? धात्विक होती है, सहसंयोजी, आयनिक या ध्रुवीय? हीरे के अंदर, डायमंड में ये होती है सहसंयोजी, कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताओ जल्दी से। एटॉमिक एनर्जी के जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें शीतलक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन। ओ, इसको क्लोरीन करना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। देखो इस तरह से कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अमोनिया, बताएंगे जल्दी से। तो इसमें राइट आपका होगा यहाँ पे हीलियम। क्या होगा? हीलियम गैस का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जंग वंग नहीं लगे उस पर। वल्कनीकरण, प्रणोदन, संचारण या गैल्वेनीकरण? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको, या गैल्वेनीकरण बोल सकते हो आप। डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये कोई भी एग्जाम देख लो, लगभग ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नीला थोथे का रासायनिक नाम? नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट। नीला थोथा, ए ऑप्शन राइट होगा, कॉपर सल्फेट। प्राकृतिक गैस CNG में मुख्यतः क्या होता है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है। मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या ऑक्टेन? जवाब देंगे। देखिए इसमें पाया जाता है मुख्यतः मेथेन, CH4, जिसको हम मार्स गैस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या पाया जाता है इसमें? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस करना इसको। मेथेन, प्रोपेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, मेथेन तथा एथेन।
सी ऑप्शन राइट है, प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट, अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है कौन? दाब, ताप, वायु या जल। कोई रिएक्शन हो रही है, उसके वेग को कौन प्रभावित करेगा ये बताना है आपको। ताप, टेम्परेचर अधिक प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक अणुओं के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? एक ही यौगिक है, उसके दो या दो से अधिक अणुओं के संयोजन से, मिलने से क्या बनता है? बहुलक, अपरूप, समायवी या संभारिक। बहुलक बनता है जिसको आप पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर। पेट्रोलियम शोधन में प्रयुक्त विधि है आसवन, ऊर्ध्वपातन, निस्पंदन, प्रभाजी आसन। पेट्रोलियम शोधन में, अच्छा है ये भी क्वेश्चन। डी ऑप्शन राइट है, प्रभाजी आसवन। देखो ज़्यादातर वही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाए गए हैं जो पीछे की एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने के चांस रखते हैं। तो आप भी एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ, जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हैं। मुझे पता है बहुत सारे ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, उन सभी में शेयर करें और अपना सपोर्ट हमेशा की तरह बनाए रखें। क्वेश्चन है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। अणुसूत्र तो क्या है? समान है, आणविक सूत्र समान है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, संरचना सूत्र है, वो अलग अलग हैं, क्या कहलाते हैं? बहुलक, अपरूप, समायवी या तीनों? ये कहलाते हैं समायवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का, स्टाइरीन का, आइसोप्रीन का या सेल्यूलोज का? तो ये शायद 8वीं क्लास में मिलेगा आपको, 8वीं क्लास वाले साइंस की बुक में। एथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। अच्छा क्वेश्चन है, शराब में उपस्थित होता है CH3OH यानी मैथेनॉल, एथेनॉल, बेंजीन या अमोनिया। शराब में होता है जी एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। कई लोग जो है सस्ती शराब बनाने के चक्कर में उसमें कुछ मात्रा में मैथेनॉल मिला देते हैं और वो हानिकारक हो जाती है और जहर का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT होता है, DDT क्या है? कृमिनाशक, कवकनाशक, खरपतवार नाशक या जीवाणुनाशक। DDT ये होता है कृमिनाशक। ठीक है। शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड या द्रव कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जो शुष्क बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन क्या कर लेंगे? राइट कर लेंगे और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे और जल्दी से जवाब भी बताएंगे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है? नेचुरल रबर जो है, आइसोप्रीन, एथिलीन, सेल्यूलोज या नियोप्रीन? बताएं जल्दी से। बिल्कुल, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, थोड़ा फास्ट करने की ट्राई करें क्या? चलिए। विस्फोट के लिए TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन के साथ मिश्रित किया जाता है, क्या मिश्रित करते हैं? TNT के साथ अमोनियम नाइट्रेट मिश्रित करते हैं। आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? आग बुझाने में यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। टेफ्लॉन प्लास्टिक का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? टेफ्लॉन एक प्रकार का बहुलक है और इसका निर्माण किसके किसके बहुलीकरण से होता है? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, टेट्राफ्लोरोएथिलीन से इसको जो है पॉलीमराइजेशन करते हैं और टेफ्लॉन का निर्माण होता है जो कि एक प्रकार का प्लास्टिक है। धूप के चश्मों में जो लेंस प्रयुक्त होता है उसमें कौन सा कांच होता है? बताएं जल्दी से। इसमें होता है क्रुक्स कांच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है कैल्शियम, ऑर्गन, ऑक्सीजन या क्लोरीन? तो क्लोरीन यूज होता है, आपको बताइए। भारी पानी है, भारी पानी आपको मैं बता चुकी, D2O है, ए ऑप्शन राइट होगा। कार्बन की प्रतिशतता की मात्रा किसमें अधिक होती है? स्टील में, पिटवा लोहे में, ढलवा लोहे में या तीनों में समान? देखो कार्बन की मात्रा ढलवा लोहे में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से निम्न प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की कमी हो जाए मिट्टी में, क्या होगा? पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, पत्ते पीले पड़ जाएंगे, बीज तथा जड़ें कमजोर हो जाती हैं, या ए और बी दोनों? बताओ जल्दी से। डी ऑप्शन राइट है, मतलब पौधों की वृद्धि
तो रुकी जाती है और साथ में पत्ते पीले पड़ जाते हैं। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है? पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फलों का पकना धीमा हो जाता है, या ए और बी दोनों? बताओ। तो ए और बी दोनों है, मतलब पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है और क्या हो जाता है? पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं। मतलब पौधों के लिए मिट्टी से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लेना दोनों ही ज़रूरी है। दोनों की कमी से वृद्धि रुक सकती है पौधे की, और पत्ते जो नीचे नीचे के जो पत्ते होते हैं वो धीरे धीरे करके पीले होके सूखने लग जाते हैं और गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस कौन सी है? लाफिंग गैस बताना है आपको। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर है साथियों, ठीक है। सभी फौजी जवाब दें। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है, मतलब जब प्लांट्स जो अपना खाना बना रहे होते हैं तब वो ग्रहण करते हैं CO2। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन, जब वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं कर रहे होते, प्रकाश संश्लेषण के विक्रिया नहीं कर रहे होते, खाना नहीं बना रहे होते, तब वो भी मनुष्य की तरह ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। बट जब ये क्रिया चलती है तब वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ये राइट है, ठीक है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना, फलों का पकना, भोजन का पचना। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल रिएक्शन बताना है आपको। ये होता है, देखो, मोम का पिघलना। ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोमबत्ती का जलना, वहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन करना होगा, रासायनिक अभिक्रिया करना होगा। फलों का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना भी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अगर मोम अगर पिघल गया तो पिघला हुआ मोम भी रीयूज आ सकता है, उसको रीयूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है गलन, दहन, ऑक्सीकरण या अपचयन। गलन जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है? एल्कोहल का आसवन, NH4Cl का ऊर्ध्वपातन, जल का वाष्पीकरण, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना अभी अभी मैंने क्या बताया था? केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही करेंगे आप। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई ठोस है, गर्म किया उसको और वो सीधा वाष्प बन गया, द्रव में बना ही नहीं। मतलब ठोस से नॉर्मली क्या होता है, कोई चीज़ ठोस है, वो ठोस से द्रव में आती है, द्रव से फिर गैस में जाती है। लेकिन एक ऐसी प्रोसेस है जो सीधे ठोस से सीधा गैस बन गई, द्रव बनी ही नहीं बीच में, लाइक कपूर। कपूर इसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन होता है ये। ए ऑप्शन राइट करेंगे। ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है मेथेन, एथेन, ब्यूटेन या एसिटिलीन। ये है एसिटिलीन, नोट करेंगे, क्वेश्चन आए हुए हैं। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात या ढलवा इस्पात। बताओ जल्दी से। बिल्कुल पिटवा लोहा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शुद्धतम रूप। अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या है? अमलगम में टीन, पारा, इस्पात या जिंक। पारा हो जाएगा यहाँ पे मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के अपर रूप हैं। मरकरी के साथ किसी धातु का विलयन होता है ये, जिसको हम अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो पारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। कार्बन के अपर रूप बताओ। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, पता ही आप सभी को, उपयुक्त सभी होगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। पानी का क्वथनांक बताओ जल्दी से। बिल्कुल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है उबलने लग जाता है। मार्श गैस का मुख्य भाग क्या होता है? मार्श गैस का पता है आपको? CH4 होता है, मेथेन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? इजी क्वेश्चन है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है, ये भी इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा। बताओ जल्दी से। बिल्कुल नाइट्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा यही होती है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नाइट्रोजन गैस कितनी मात्रा में होती है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में होती है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देखो, जो अपनी फर्स्ट वाली 2020 में जो स्टार्टिंग में बुक आई थी उसमें कुछ प्रिंटिंग में यहाँ पे दिक्कत आई थी। ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र में टाइपिंग में क्या हो गई थी, गलती हो गई थी। तो उसको जो जिन स्टूडेंट्स के पास वो शुरू वाली जो बुक है जहाँ पे आपको दिख गया होगा कि ये मिस्टेक है,
उसको चेंज कर लेना। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। तो कहीं पे टाइपिंग वगैरह में अगर आपको कुछ त्रुटि दिखाई दे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके जो है टेक्निकल टीम को नोट करवा सकते हैं, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आए तो, ठीक है। या कुछ समझ में नहीं आए, एक अक्षर के ऊपर मतलब मानो इसी के ऊपर कुछ और टाइप हो गया, ऐसी भी कई बार टाइपिंग में हो जाता है। तो ये टेक्निकल चीज़ें होती है, आप सभी समझते हो इनको। अगर ऐसी कोई मिस्टेक आए तो आप बता सकते हैं, या कुछ अगर गलत भी आपको लगे तो वो भी आप इन्फॉर्म जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है? साबुन का फटाफट बताओ। C17H35COO के पोटेशियम के उच्च वसीय लवण होते हैं और सोडियम के भी होते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? कॉमन नेम। खाने का सोडा क्या कहते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है। खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है। ऐसे याद किया था मैंने बचपन में, खाना बनाती है बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या हो गया? खाने का सोडा। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, क्लोरोफॉर्म जिसको सूंघने से बेहोश भी हो सकते हैं, बी ऑप्शन है CHCl3, ठीक है, CHCl3। अब ये आपकी केमिस्ट्री का पोर्शन जो है मेरी तरफ से रिवीजन क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चंस और करवाए जाएंगे आपको आपके एग्ज़ाम से पहले, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पे मेरी साइड से केमिस्ट्री के जो सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बार बार रिपीट होते हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, जो नोट्स वगैरह हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का जो ऐप है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, अभी के अभी डाउनलोड करें, और जो नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें तरुणा डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन यानी कि ऐप। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आप फ्री में स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स आपके लिए डाले गए हैं। सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो राजस्थान, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फ्री ओरिजिनल पेपर्स आर्मी के, और इसमें फ्री जीके, जीएस और कंप्यूटर जैसे नोट्स हैं। हर एक फोल्डर को हम ओपन करके देख सकते हैं इसमें कितने नोट्स हैं। यहाँ पे ल्यूशन जीके के नोट्स हैं, अरिहंत जीके के नोट्स हैं, तरुणा डिफेंस एकेडमी के नोट्स यहाँ पे हैं। तरुणा डिफेंस एकेडमी का जो टॉप 1000 की 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ है वो भी यहाँ उपलब्ध है। स्पीडी साइंस है यहाँ पे, और भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी हैं यहाँ पे। ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, कल्चर, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जब हम इसमें बैक जाते हैं और देखते हैं तो स्टडी मटेरियल के अंदर वीडियोस का ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लेटेस्ट क्लास देख सकते हैं, कलर की क्लास देख सकते हैं, आर्मी ओरिजिनल पेपर्स की क्लास देख सकते हैं आप, और प्रैक्टिस पेपर्स भी ले सकते हैं। ये सभी बिल्कुल फ्री हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्टोर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इस स्टोर के ऑप्शन में हम जाते हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आर्मी की ई बुक्स जिसके आपको बहुत रुपए पे करने पड़ते हैं अदर चैनल्स पे, यहाँ पे आपके लिए ओनली 30 में उपलब्ध है फुल सिलेबस बुक, जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और साथ में 2 ओरिजिनल पेपर भी हैं। इसके अलावा मैं इसको व्यू ऑल करती हूँ तो यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साइंस की बहुत ही शानदार ई बुक PDF है जो कि आपको इसी ऐप के अंदर यहाँ पे मिलेगी, और ये आप 19 रुपीज़ में यानी 19 रुपये में ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिस पेपर भी ले सकते हैं, उसकी ई बुक 20 रुपये में आती हैं। ओरिजिनल पेपर की ई बुक PDF ले सकते हैं जो कि 10 रुपीज़ में है। इसके अलावा आर्मी का कलर का भी कोर्स बना हुआ है जो कि 99 में है, जिसकी प्राइस 499 है, लेकिन अभी 99 ही आपको पे करना होगा, जिसमें आर्मी के 20 प्रैक्टिस पेपर्स आपको करवाए जाएंगे, जिसकी PDF भी इसके अंदर उपलब्ध है और इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी है। आप बुक घर मंगवाना चाहें तो 199 में आप जो है घर पे मंगवा सकते हैं। इसके साथ में 2 बुक आएगी आपको, जिसमें एक फुल सिलेबस बुक रहेगी और दूसरी आपकी ओरिजिनल पेपर की बुक रहेगी। सेम फॉर दिस प्रैक्टिस पेपर की बुक के साथ में भी आपको ओरिजिनल पेपर की बुक फ्री मिलेगी, और ये जो 149 रुपीज़ है, 149 में आपको जो प्रैक्टिस पेपर वाली बुक है वो फुली सॉल्व्ड मिलेगी आपको।
यहाँ पे एक साथ भी मंगवा सकते हैं, इसमें 3 बुक का कॉम्बो आपके लिए यहाँ पे आएगा, 3 बुक इसमें होगी। तो आर्मी की तैयारी इससे आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आप ये परचेज़ कर सकते हैं चाहें तो। और साथ ही आप यहाँ प्रैक्टिस नाउ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ आके भी आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आर्मी की तैयारी करने में या बुक्स लेने में कोई भी समस्या आती है तो आप यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुन सकते हैं। ये देखिए, जब भी आप ऊपर स्क्रीन पर दिए जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे मैसेज करते हैं तो इस तरह की कुछ लिंक्स आपके सामने आती है। यहाँ पे जो पहली लिंक आप देखेंगे, ये ऐप डाउनलोड करने की लिंक है तरुणा डिफेंस एकेडमी की। ये टेलीग्राम लिंक है जिसमें टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, सभी आर्मी स्टूडेंट या डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। ये व्हाट्सएप की लिंक है। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ऐप और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप में भी सेम ही चीज़ आएगी जो टेलीग्राम में आएगी। टेलीग्राम ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें सभी नोट्स आपको PDF वगैरह अवेलेबल हो पाएगी ऐप में और टेलीग्राम में। तो ये दोनों आपको ज्वाइन करने ही हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपको फुल सिलेबस बुक की PDF लेनी हो हिंदी में आर्मी की तो आप ये लिंक पे जाएंगे। प्रैक्टिस पेपर की PDF की हिंदी में लिंक लेनी हो तो आप इस पे जाएंगे। आर्मी साइंस GS यानी कि जनरल साइंस की आपको बुक लेनी हो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो आप इस लिंक पे जाएंगे। आर्मी के 5 ओरिजिनल पेपर्स की ई-बुक PDF आपको लेनी हो तो आप इस लिंक पे जाएंगे। ऐप डाउनलोड होगा और वहाँ से आपको मिल जाएगी। घर पर आपको बुक मंगवानी हो तो स्टूडेंट्स इस पे भी जा सकते हैं, ऐप के थ्रू भी मंगवा सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स जिनकी सिटी में ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है वो फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट पर बुक मंगवाने के लिए आपको क्या करना है, न्यू अकाउंट, न्यू ईमेल आईडी या न्यू फ़ोन नंबर से ऑर्डर करना है। नया नंबर से ऑर्डर करते हैं, नए अकाउंट से ऑर्डर करते हैं तो आपको पहला जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल फ्री डिलीवरी मिलता है, इसमें आपकी डिलीवरी नहीं लगेगी फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। तो इससे मंगवाएं। जो गांव के स्टूडेंट हैं जिनके घर पे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की डिलीवरी नहीं होती है वो इस लिंक से, ऐप से, ये जो लिंक है ऐप की है, इससे घर मंगवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको कुछ समझ में नहीं आए, लाइक तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से आपने ई-बुक PDF ऑर्डर की है, कहाँ पर ओपन करनी है, तो आप यहाँ पे ये वीडियो देखें। आर्मी के फ्री नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे देखें इस लिंक से। ये सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे और आपकी जो भी क्वेरी है वो लिखेंगे तो आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। गांव के जो आर्मी के स्टूडेंट्स हैं जहां पर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी नहीं होती है, तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से बुक मंगवाएं। बुक कैसे मंगवानी है, इंडियन पोस्ट से बुक आपके घर पे आएगी, कैसे ऑर्डर करें आपके घर पे, तो ये लिंक देखना है आपको। इसमें पूरा सिखाया गया है कि कैसे बुक आएगी, कैसे ऑर्डर करना है आपको। इसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट देना समझ में नहीं आया, उसमें रैंक कैसे चेक करते हैं वो इस लिंक में आपको समझाया गया है। इसके बाद में तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप कैसे डाउनलोड करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं स्पेशल है वो आपको देखना है तो इस लिंक से देख सकते हैं। ऐसे ही आप ऐप से बुक घर कैसे मंगवानी है ये इसमें देख सकते हैं। ई-बुक PDF कैसे डाउनलोड करना है ये इसमें देख सकते हैं। ये सभी लिंक आपको व्हाट्सएप पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो भी आपकी क्वेरी रहे आप वहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अपनी बुक्स अवेलेबल हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके एड्रेस पर फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की डिलीवरी होती है, मतलब प्रोडक्ट आते हैं आपके घर पर, तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के, तो आप फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर करें, क्योंकि उसमें बेनिफिट ये है कि नए अकाउंट से ऑर्डर करेंगे तो फ्री डिलीवरी रहेगा और बुक इसमें जल्दी भी आती है। जिन स्टूडेंट्स के ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आते हैं, वो अपना जो ऐप है तरुणा डिफेंस एकेडमी का उससे ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।